वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त एक बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस गई है और ये मुश्किल पैदा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब हार्वर्ड का टैक्स फ्री स्टेटस खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब तक जो यूनिवर्सिटी टैक्स से फ्री थी, अब उसे भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम हार्वर्ड का टैक्स फ्री दर्जा छीनने जा रहे हैं, वो इसके लायक नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। असल में सरकार और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच काफी समय से टकराव चल रहा है। एक तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपनी DEI पॉलिसी यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन को लेकर स्टैंड पर कायम है, तो दूसरी तरफ कैंपस में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सरकार काफी ज्यादा नाराज है। और इतना ही नहीं, कुछ समय पहले सरकार ने हार्वर्ड को मिलने वाले $2.2 बिलियन के ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फ्रीज कर दिया था। वजह ये थी कि हार्वर्ड ने एडमिशन एंड हायरिंग पॉलिसीज में बदलाव करने से मना कर दिया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर काफी ज्यादा दबाव था। अब हार्वर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि टैक्स फ्री स्टेटस खत्म होने से उनका एजुकेशनल मिशन बुरी तरीके से प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप देना मुश्किल हो जाएगा और रिसर्च फंडिंग भी खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है जो कि कम खर्च में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पा रहे थे। उनके लिए अब वहां एडमिशन लेना काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। ऐसे में कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स और लीगल एडवाइजर्स का मानना है कि किसी यूनिवर्सिटी का टैक्स स्टेटस खत्म करना एक तरह से एकेडमिक फ्रीडम पर हमला है। अगर ये चलन शुरू हो गया तो और भी यूनिवर्सिटीज पर इसका असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही कई बड़ी यूनिवर्सिटीज पर एक्शन ले चुकी है, जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब डरने वाली बात यह है कि आखिर अगला नंबर कौन सी यूनिवर्सिटी का होने वाला है। तो सरकार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर ऐसा एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या आपने कभी CID या क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में देखा है कि कैसे कुछ लोग ग्लव्स पहनकर कैमरा लेकर क्राइम सीन्स पर पहुंचते हैं और वहां हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा करते हैं? तो यही होते हैं फोरेंसिक साइंस टेक्नीशियंस। और आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में ये जॉब कितनी अलग, इंटरेस्टिंग एंड हाई क्वालिटी पेइंग मानी जाती है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। फोरेंसिक साइंस टेक्नीशियन का काम होता है किसी भी क्राइम, किसी भी अपराध की तह तक जाना। ये लोग क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करते हैं और इनकी फोटोज कैप्चर करते हैं, स्केच बनाते हैं और फिर उन सबूतों को लैब में साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करते हैं। और इनके फाइंडिंग्स ही पुलिस और कोर्ट को ये तय करने में मदद करते हैं कि अपराधी आखिर है कौन। अब आप अमेरिका में फॉरेन टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। और इसके बाद आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो किसी फॉरेंसिक लैब में इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप इसमें सीनियर लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी करना आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस जॉब में जरूरी स्किल्स की, जो कि जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको जाननी चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन टू डिटेल, एनालिसिस सोच, कम्युनिकेशन स्किल्स, एविडेंस को सही तरीके से कलेक्ट एंड प्रिजर्व करने की नॉलेज और लीगल प्रोसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इस जॉब में आपको क्राइम सीन पर जाना पड़ता है,
कभी रात को भी काम आपको करना पड़ सकता है और कभी कभी इमोशनली टफ सिचुएशन भी सामने आ सकती है, आपको उसको भी अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है सच्चाई तक पहुंचने की, तो ये परफेक्ट जॉब आपके लिए हो सकती है। अब जरा सैलरी की बात की जाए तो अमेरिका में एक फॉरेंसिक साइंस टेक्नीशियन की एवरेज ईयरली सैलरी होती है लगभग $67,440, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 57 लाख रुपीस सालाना। सैलरी लोकेशन, स्किल्स एंड एजुकेशन पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कहां ये नौकरी मिलती है। अमेरिका में लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉरेंसिक टेक्नीशियंस को हायर करती है, साथ ही FBI एंड DEA जैसी बड़ी एजेंसीज भी इन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स भी इस तरह के एक्सपर्ट्स को रखते हैं। तो अगर आपका मन भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्लूज एंड जस्टिस दिलाने में लगता है, तो फोरेंसिक साइंस टेक्नीशियन की फील्ड आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन को लेकर एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी है और अब यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने साफ साफ चेतावनी दी है कि ग्रीन कार्ड और वीजा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक प्रिविलेज है और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसका स्टेटस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। USCIS ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, ग्रीन कार्ड एंड वीजाज विल बी रिवोक्ड इफ एन एलियन ब्रेक्स द लॉ, यानी अगर कोई नॉन US सिटीजन अमेरिकी कानून का उल्लंघन करता है तो चाहे वो नागरिक हो या फिर विजिटर, उसका वीजा या ग्रीन कार्ड सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा। खास तौर पर यह चेतावनी उन लोगों के लिए दी गई है जो कि हिंसा को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं या किसी भी तरह से अमेरिका के वैल्यूज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब ये नियम सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स पर लागू नहीं है, बल्कि जो लोग लीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं, जैसे कि फॉरेन स्टूडेंट्स, H-1B वीजा होल्डर्स, वर्कर्स एंड यहां तक कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उन पर यह सख्ती लागू होगी। इसके अलावा NBC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE ने एक नया इंटरनेशनल मेमो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का वीजा रिवोक कर दिया जाता है तो उसकी लीगल स्टेटस को तुरंत खत्म किया जा सकता है और अब उसे पहले की तरह लीगल प्रोसेस या हियरिंग का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था और अब क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पहले अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देता था या उसका वीजा किसी टेक्निकल गलती की वजह से एक्सपायर हो जाता था तो उसे कानूनी सुनवाई यानी ड्यू प्रोसेस का हक दिया जाता था। लेकिन अब USCIS का कहना है कि वीजा रिवोक होते ही स्टेटस भी रिवोक हो जाएगा, यानी नो सेकंड चांस। इसके अलावा आपको बता दें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी कई ऐसे नियम लागू कर चुका है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब USCIS बार बार यही बोल रहा है, ग्रीन कार्ड इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ के लॉज एंड वैल्यूज का सम्मान करना पड़ेगा। अब पहले से कई ज्यादा जरूरी ये बात हो गई है। आपको बता दें, छोटी सी गलती अब भारी पड़ सकती है, छोटी सी गलती अब सजा का कारण बन सकती है। वीजा कैंसिल एंड डिपोर्टेशन तक की नौबत आ सकती है। तो अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में वीजा या ग्रीन कार्ड पर है तो इस बदलाव को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो अब आपको बता दें, अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।